Hello students, so let's discuss about the electric dipole. So electric dipole is a pair of equal and opposite point charges, let it be plus q and माइनस क्यू विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। यहाँ पर हमने अपने आप से ही 2a डिस्टेंस ले लिया है। बाद तक हम एंड तक जो फॉर्मूलाज डिराइव हो गए वो अकॉर्डिंगली इसके डिराइव हो गए कि आपने डिस्टेंस बिटवीन दीज टू जो चार्जेस है वो आपने 2a माना है। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कहा गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस मतलब बहुत ही छोटे चार्जेस जो कि आपस में क्या है, इक्वल का मतलब है इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट है, यानी कि एक प्लस चार्ज होगा तो दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा बट मैग्नीट्यूड वाइज ये सेम है। अगर मान लो ये 2q होता है प्लस 2q होता है तो ये माइनस 2q वाला चार्ज होगा। इस ऐसे सिस्टम को, ऐसे पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। ओके सो अगर हम इस तरह से इसे डिनोट कर पाए कि लेट अस सपोज यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है Q और यहाँ पर वो क्या है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो अगर सपोज हम यहाँ पर माइनस Q चार्ज लेते हैं और यहाँ पर हम प्लस Q चार्ज लेते हैं तो आप देख पा रहे होगे मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम है बट ये जो चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस है, ये ऑपोजिट है ईच अदर के। तो यहाँ पर इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, लेट इट बी, वो हमने यहाँ पर पॉइंट ले लिया, मिड पॉइंट इन दोनों का लेना है। वो अब क्या बताते हैं, इन दोनों का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल, ये जो डाइपोल का डिस्टेंस है, डाइपोल कितने लेंथ का है, इन दोनों के बीच का चार्जेस क्या है, वो हमने लिया है 2a। तो दैट मीन्स अगर ये 2a हो गया और बीच में हमने कोई एक मिड पॉइंट ले लिया, मिड पॉइंट का क्या मतलब है कि यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका a हो जाएगा डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका a हो जाएगा फिर से, यानी कि ये इस पॉइंट से, मिड पॉइंट से क्या हो गए, इक्वी डिस्टेंस पर हो गए। तो हमने अभी ये पढ़ लिया। तो इसमें यही बताया गया है, इस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है, जिसमें कि ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट जो पॉइंट चार्जेस है उन्हें सेपरेट करा गया है बाय सम डिस्टेंस, लेट दैट डिस्टेंस बी 2a। तो यानी कि ऐसे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो इसकी खास क्या बातें हैं, इसकी खास ये बात है कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कि नेगेटिव से इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव में जाएगी। ऑन द अदर हैंड जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन करी थी वो आपने कहाँ से करी थी, पॉजिटिव से नेगेटिव में करी थी। बट यहाँ पर उल्टा होता है, डायरेक्शन ऑफ जो डाइपोल होता है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ रहता है। नाउ मिड पॉइंट ऑफ लोकेशन ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ डाइपोल। जो मिड पॉइंट है, लाइन जॉइनिंग दीज टू जो आपके चार्जेस है, उसका जो मिड पॉइंट रहेगा उसे क्या कहेंगे, जो ये हमने ये मिड पॉइंट डिस्कस किया इसे कहा जाता है सेंटर ऑफ डाइपोल। डाइपोल ये पूरा सिस्टम है, इसका जो सेंटर है उसे कहा जाता है सेंटर ऑफ डाइपोल, जहाँ से कि ये जो दोनों जो चार्जेस है ये इक्वी डिस्टेंस होते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहाँ पर टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। अगर आप चाहो कि हमने इस पूरा जो ये डाइपोल आपको नज़र आ रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका आपने चार्ज निकालना है तो चार्ज कैसे आएगा, अगर आपने इसका चार्ज निकालना है तो लेट इट बी, आपको यहाँ पे माइनस क्यू इस तरह से चार्ज कर लो। अगर आप यहाँ पर टोटल चार्ज अगर इसका निकालना है तो आप क्या करोगे, माइनस क्यू प्लस क्यू, और वो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ऐसा नहीं है सिर्फ इसके लिए आपका 0 आया है टोटल चार्ज। सपोज आपने जो इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है वो आपने कौन से चार्जेस का लिया है, -3q का लिया है और +3q का लिया है, सपोज, लेट अस सपोज। तो यहाँ पर जो टोटल इसका चार्ज होगा ऑन द डाइपोल, उसका मतलब क्या होगा कि -3q + 3q, टोटल चार्ज कितना आ गया, इज इक्वल टू 0। यानी कि टोटल जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे वो ऑलवेज रिमेन 0, यानी कि वो 0 रहता है। और यहाँ पर ये है, ये इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट होगा, जो सेंटर ऑफ आपका डाइपोल है उससे इक्वी डिस्टेंस पर रहेगा। और नेगेटिव से लेके पॉजिटिव में इसकी क्या होगी, डाइपोल की डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू द पॉजिटिव। नाउ टोटल चार्ज 0 है, ये आपने पता कर लिया। चार्ज 0 डज नॉट मीन दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइपोल इज 0। डाइपोल ऑल्सो हैव, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो आपका है उसके पास ऑलवेज क्या रहती है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहती है। बहुत ऐसे चांसेस, कम चांसेस होते हैं, बहुत अदर सिनेरियोज होते हैं जहाँ पर कैंसिल आउट हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इलेक्ट्रिक जो आपका चार्ज है, टोटल चार्ज है इस डाइपोल का, वो 0 आ चुका है आपके पास।
ज़ीरो चार्ज का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि इसके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यस, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, वो अलग सिनेरियो है कि टोटल चार्ज इसके ऊपर ज़ीरो है, बट इन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, वो कभी ज़ीरो नहीं होगी। ओके वो ज़ीरो नहीं होगी। इन अदर एक्सेप्शनल केसेस में समटाइम्स वो कैंसिल आउट हो जाती है, बट यूजुअली नहीं रहती है। ओके यूजुअली कैंसिल आउट नहीं होती है। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायपोल की होती है। तो हम जो ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आगे चल के, तो वही डिस्कस करने वाले कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी वजह से किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, यानी कि डायपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं वो कैसी होगी, वो डिस्कस करेंगे। ना चलिए, डायपोल आपने सीख लिया क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। अब सीखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल तो आपको एक सिस्टम पता चल गया। अब इस इलेक्ट्रिक जो डायपोल है इसकी जो स्ट्रेंथ यानी कि इसकी जो पावर बताएगा, उसके लिए भी तो कुछ हमें बताना होगा कि वो पावर, इलेक्ट्रिक डायपोल की पावर कितनी है, वो कैसे बताया जाता है। वो बताया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। It says electric dipole moment is defined as the product of magnitude of either charge and distance between the two charges। ध्यान से देखना, एक्चुअल में ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक जो डायपोल मोमेंट है। सबसे पहले वैसे जैसे आप केमिस्ट्री में करते हो इसे म्यू से रिप्रेजेंट करा जाता है, बट यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को पी से डिनोट करेंगे, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो जो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पी वेक्टर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो आपका होता है, क्या बोला गया, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड क्या करना है, ऑफ आइदर चार्ज, यानी कि इन दोनों में से, क्योंकि चार्जेस तो आपका मैग्नीट्यूड तो सेम है, इन दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, यानी कि आपको ये मैग्नीट्यूड लेना है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, चार्ज क्यू। ओके, इनटू आपको प्रोडक्ट बोला गया है, इनटू क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस आर कितना हो जाएगा, Q इंटू 2A हो जाएगा। तो ये फाइनली आपका फॉर्मूला है फॉर द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो किसके इक्वल है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर ऑफ द चार्ज, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और इनटू जो उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है वो ले लो। वो कितना है, वो आपका 2A हो गया। तो यानी कि डायपोल मोमेंट ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। नाउ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर का मतलब आपको पता है, वेक्टर का मतलब क्या होता है कि इसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नाउ ऐसा यूनिट इसका क्या होगा, नाउ देखो ऐसा यूनिट के लिए आपका है ये Q चार्ज इंटू 2A। ए यानी कि क्या है, डिस्टेंस है ना दो चार्जेस के बीच में। तो जो चार्ज है उसका आपको पता है यूनिट क्या होता है, आपका ऐसा यूनिट क्या होता है, चार्ज का होता है कूलम, और ए जो है आपका वो यानी कि डिस्टेंस है। तो चार्ज का मैं लिख रही हूँ कूलम, और यहाँ पर जो ए है, ए क्या होगा, डिस्टेंस का मीटर में होता है। तो CM इसके ऐसा यूनिट हो गया। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इनकी वजह से, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो आपकी फील्ड आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू सो मच।